अजय ट्रेन में सफर कर रहा था। वह किसी काम से इलाहाबाद जा रहा था। जब उसको भूख लगती है तो वहां पर देखता है कुछ महिला, कुछ बच्चे, एक औरत जो बेचती है सामान, उसकी तरफ देख रहे थे। अजय भी उस हॉकर जो महिला होती है उसको बुलाता है। उस महिला के हाथ में टोकरी थी जिसमें वो नमकीन ली हुई थी और दूसरे हाथ में उसके भेलपुरी था। अजय जो है वो जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ था, तो वो उसी सीट पर उठकर बैठ जाता है और वो उस लड़की को बुलाता है। बोलता है, मुझे भी 10 रुपये का भेलपुरी दे दो। जैसे ही वो लड़की अजय की आवाज़ को सुनती है, वो उसे देखकर दंग रह जाती है। और जब अजय उस लड़की को देखता है तो वो उस लड़की को पहचान जाता है और वो भी उसे देखकर दंग रह जाता है कि वो लड़की अभी नमकीन और भेलपुरी बेच रही है। दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प कहानी है। वो जो महिला होती है जो बेचने वाली, वो दरअसल अजय की तलाकशुदा पत्नी होती है। इसलिए दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तो आखिर में क्या हुआ था कि अजय की पत्नी जो पहले पत्नी थी उसको नमकीन बेचकर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए कहानी सुनते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की। एक लड़का था जिसका नाम था अजय। अजय पढ़ने में बहुत ही तेज था। वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। ना ही उसका परिवार ज़्यादा अमीर था, ना ही ज़्यादा गरीब। अभी अजय ने इंटर ही पास किया था कि उसके माता पिता ने अजय से अपनी इच्छा बताते हुए बोला कि बेटा, अब तुम शादी कर लो, घर में एक नई बहू ले आओ। तो अजय ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते हुए बोला कि पिताजी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। क्योंकि अजय पढ़ने में अच्छा था तो उसका कुछ सपना था कि मैं कुछ पढ़ लिख कर कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, कुछ कर लूं। इसलिए उसने शादी के लिए अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया। अजय बोलता है, शादी मेरे लिए और मेरी पढ़ाई के लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर उसके पिताजी ने कहा, पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी कर सकते हो बेटा। अजय अपने माता पिता की बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने उनकी बातों को ठुकराया नहीं और शादी करने के लिए राजी हो गया। अजय अपने माता पिता की बात को मानकर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अजय के माता पिता एक अच्छे परिवार में एक लड़की से अजय की शादी ठीक कर देते हैं। लड़की का नाम रोमा होता है। वह भी पढ़ने में अच्छी रहती है। रोमा भी इंटर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट जाती है। उसके बाद रोमा ससुराल आ जाती है और अपने ससुराल में सारे कामों को अच्छे से संभाल लेती है। थोड़े दिनों के बाद अजय इधर उधर फॉर्म भरते रहता है जो वो पढ़ाई करता है उससे रिगार्डिंग। उसके बाद उसका सिलेक्शन जो है राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग विभाग में हो जाता है। अजय पढ़ाई करने के लिए राजस्थान कोटा चला जाता है और इधर रोमा अपने ससुराल के परिवार के पास अकेली रह जाती है। रोमा का शादी से पहले भी एक बॉयफ्रेंड होता है जिससे रोमा बात करती रहती थी। और जब अजय पढ़ाई करने के लिए कोटा चला जाता है तो रोमा को और भी टाइम मिल जाता है। वह अपने बॉयफ्रेंड से अधिक समय तक बात करने लगती है। रोमा के ससुराल वाले उसे देखते हैं तो यही सोचते हैं कि उनकी बहू रोमा उनके बेटे अजय के साथ बात कर रही है या अपने मायके में मम्मी पापा या भाई के साथ बात कर रही है। इसलिए रोमा के ससुराल वाले यानी कि अजय के माता पिता उसे कभी भी किसी बात के लिए रोकते टोकते नहीं हैं और इसी का फायदा उठाकर रोमा अपने बॉयफ्रेंड से घंटों बातें करती रहती है। वह अपने ससुराल का सारा काम कर लेती है, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से कनेक्ट हो जाती है। अजय से रोमा की बहुत कम बात होती है
क्योंकि अजय पढ़ाई करने के लिए कोटा गया हुआ था, तो अजय खुद बोलता है कि मुझे ज़्यादा कॉल मत करना, मुझे पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होता है। कुछ दिनों के बाद अजय कोटा से बरेली अपने घर पर आता है, तो रोमा के मोबाइल में अचानक ही उसकी नज़र पड़ती है, तो वह देखता है कि उसके मोबाइल पर 5 मिस कॉल हैं और मिस कॉल में जो नाम लिखा हुआ था वह अजय का था। अजय ने जब चेक की तो उसका नंबर तो था ही नहीं। वह सोचने लगता है कि मैं तो रोमा को कॉल किया नहीं हूं, मैं तो घर पर ही हूं और यह मेरा नंबर भी नहीं है, तो यह कौन लड़का है, यह कौन लड़की है, किसका नंबर है। अजय ने चुपके से उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लिया और जब अजय बाहर गया तो अजय ने उस नंबर पर कॉल किया, तो दूसरी तरफ से कोई लड़का बोल रहा था। अजय ने उससे सारा डिटेल्स पता किया और उसका एड्रेस कंफर्म किया, तो पता चला कि वह लड़का उसके ही गांव से थोड़ी दूर पर रहता है। कुछ दिनों के बाद जब अजय ने रोमा से इस बारे में बात की तो पहले तो रोमा थोड़ा डर गई, लेकिन बाद में उसने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि ऐसा कोई नंबर भी है और अजय के साथ बहस और झगड़ा करने लगी। आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं, मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अजय ने इस बात को अपने माता पिता से बताया तो उसके माता पिता ने भी स्वीकार किया कि तुम्हारे जाने के बाद बहू घंटों किसी से बात करती थी, लेकिन हम लोगों को लगता था कि वह तुमसे बात कर रही है या अपने किसी मायके के भाई या माता पिता से बात कर रही है। लेकिन जब उन लोगों को भी सच्चाई मालूम होता है तो उन लोगों को बहुत दुख होता है। राहुल इस बात को लेकर अपने सास ससुर से भी बात करता है, तो उसके सास ससुर यानी कि रोमा के माता पिता अपनी बेटी का पूरा सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। रोमा के मायके वाले अजय पर यह दोष लगाते हुए बोलते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और अब आपकी नौकरी लग जाएगी, इसलिए आप मेरी बेटी को छोड़ना चाहते हैं और उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। चाहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने बेटी से एक बार बात करो, लेकिन न रोमा समझती है न उसके माता पिता समझते हैं। अपने माता पिता का सपोर्ट पाकर रोमा का मनोबल और बढ़ जाता है। वह उस लड़के से और बातें करने लगती है। थोड़े दिनों के बाद वह अपने मायके जाती है। मायके जाकर रोमा अपने माता पिता और भाई से अजय के बारे में झूठा शिकायत करती है। बोलती है कि अजय उसे मारता है, पीटता है और अनजान फोन के बारे में पूछकर टॉर्चर करता है। रोमा के माता पिता अपनी बेटी पर पूरा भरोसा कर लेते हैं और अजय को उसकी गलतियों के लिए सजा देने का मन बना लेते हैं। रात में रोमा के पूरे परिवार के बीच मीटिंग होती है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि रोमा की अभी तो कोई उम्र भी नहीं हुई है, इसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी, कैसे पूरा जीवन अपना काटेगी उस अजय के साथ। ऐसा सोचकर सारे लोग कोई भी स्ट्रिक्ट कदम उठाने की ओर सोचते हैं। सुबह में सारे लोग कोर्ट में एक वकील से मिलते हैं, क्योंकि रोमा का यह प्लानिंग था कि वह अजय से किसी बहाने तलाक ले ले और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कनेक्ट हो जाए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ले। इसी मिशन, इसी सोच के साथ वह अपने माता पिता के साथ कोर्ट में वकील से मिलती है। वकील उन्हें उपाय बताता है कि आप उसके ऊपर दहेज प्रथा का केस कर दीजिए, मारपीट का केस कर दीजिए और उसके माध्यम से म्यूचुअल डाइवोर्स ले लीजिए। वकील यह भी आश्वासन देता है कि मैं आप लोगों को अजय और उसकी फैमिली की तरफ से रोमा को, आपकी बेटी को जीवन यापन के लिए 5 या 10 हजार रुपये हर महीने दिलवा दूंगा। थोड़े दिनों के बाद अजय रोमा को कॉल करता है
और उसको ये बोलने की कोशिश करता है कि मैं तुमको लेने आता हूं, लेकिन रोमा और उसके पूरे परिवार के लोग उसके फोन नंबर को ब्लैकलिस्टेड कर देते हैं। अजय बहुत ही सीधा और अच्छा लड़का था। वह सोचता है कि हो सकता है रोमा का फोन खराब हो गया हो, इसलिए वह मेरे फोन को रिसीव नहीं कर पा रही है, जबकि मामला यहां कुछ और था। अजय को धक्का तब लगता है जब शाम के समय अचानक उसके घर पर पोस्टमैन कोर्ट का एक कागज लेकर आता। कागज में रोमा और उसके परिवार वालों ने अजय और उसके परिवार वालों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया था। अजय को बहुत आश्चर्य होता है। उसके परिवार वाले, उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं। वे सोचते हैं कि हमने तो रोमा को अच्छे से विदा किया था, फिर यह क्या हो रहा है। उसके बाद दोनों परिवारों के मुलाकात कोर्ट कचहरी में होती है। रोमा क्योंकि अजय के साथ नहीं रहना चाहती थी और उसके ऊपर उसके परिवार का सपोर्ट था, इसलिए वह अजय को तलाक के लिए मजबूर कर देती है। कोर्ट के आज्ञा अनुसार उन दोनों का अदालत के माध्यम से तलाक हो जाता है और रोमा को पालन पोषण के लिए कोर्ट की तरफ से हर महीने 5,000 रुपए मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, जो कि अजय और उसके परिवार वालों को देना होता है। अब तो रोमा के मजे ही मजे थे, क्योंकि उसे अजय से तलाक भी मिल चुका था और हर महीने उसके पास 5,000 रुपए आने लगे थे। 4-5 महीने बीत जाने के बाद रोमा जब अपने बॉयफ्रेंड से अधिक समय तक फोन पर बातें करने लगी, तो उसके मायके वाले यानी रोमा के माता पिता को कुछ शक हुआ। वे सोचने लगे कि कहीं न कहीं मेरी बेटी रोमा में ही कमी है। अजय एक अच्छा और होनहार लड़का था। उन्होंने जब रोमा के फोन की जांच की तो उन्हें मालूम चला कि कोई अनजान नंबर से उनकी बेटी घंटों बात करती है और जो अजय उन लोगों के पास बोल रहा था उसमें 100% सच्चाई थी। अधिक जांच करने पर उन लोगों को सच्चाई मालूम चल जाती है। वे लोग बहुत ही अच्छे परिवार के लोग थे, इज्जतदार परिवार के लोग थे। उन लोगों ने रोमा को डांटना चालू किया और दोबारा से अजय से माफी मांगने के लिए बोलने लगे। यह सब रोमा झेल नहीं पा रही थी, इसलिए एक दिन अचानक आधी रात को अपने घर से कुछ पैसे लेकर वह अपने घर से फरार हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बरेली से कानपुर भाग जाती है। जब यह बात रोमा के परिवार वालों को मालूम चलता है कि उसकी बेटी उन लोगों को धोखा देकर भाग गई है, तो उन लोगों को बहुत ही दुख होता है और अपनी बेटी को वो समझाना चाहते हैं कि तुम अपना घर बर्बाद मत करो, लेकिन उनकी बेटी फोन नहीं रिसीव करती है। उसके बाद वो जो है अजय के घर जाते हैं और सारी सच्चाई अजय को बता देते हैं। अजय को जैसे ही ये बातें पता चलती है, वो सबसे पहले कोर्ट में जाकर लिखित रूप में कोर्ट को सूचना देता है कि लड़की जो है वो गलत है और वो किसी के साथ भाग गई है। इस सूचना देने से अजय और अजय के घर वालों को ये राहत होती है कि कोर्ट के माध्यम से जो हर महीने 5,000 रुपए अजय को देना पड़ता था, उसका जो है रद्द होने का आदेश कोर्ट जारी कर देती है कि लड़की जब दूसरे से शादी कर ले या कहीं चली जाए तो वो मेंटेनेंस का चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये नियम है। कोर्ट जो है वो अजय को राहत देते हुए बोलती है कि अब आपको 5,000 रुपये या कोई भी प्रकार के पैसे देने की जरूरत नहीं है और इसका सपोर्ट रोमा के माता पिता भी करते हैं। वो भी कोर्ट में गवाही दे देते हैं कि हाँ, हमारी लड़की में ही गलती थी। उसके बाद रोमा जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कानपुर में रहने लगती है। धीरे धीरे जैसे ही उसके पास जो पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं। उसके बॉयफ्रेंड को ये मालूम हो जाता है कि 5,000 रुपये हर महीने जो रोमा को मिलते थे वो भी खत्म हो चुके हैं। वो भी अब कोर्ट के माध्यम से, अजय के माध्यम से उसको अब नहीं मिलेंगे। तो वो रोमा से रिश्ता तोड़ने की ओर आगे बढ़ता है। वो रोमा से झगड़ा करता है, रोमा को मारता है, पीटता है।
रोमा तंग आकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। बॉयफ्रेंड एक दिन उसको रात में छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि रोमा ने अपने माता पिता को धोखा दिया था, अपने पति अजय को धोखा दिया था, इसलिए अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। माता पिता ने साफ तौर पर कह दिया था कि मेरे लिए मेरी बेटी मर चुकी है और अजय भी उससे अब तलाक ले चुका था। तो रोमा के पास भीख मांगने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। वो कुछ गरीब लड़कियों के साथ रहकर स्टेशन पर ही एक झोपड़ी में रहती है और भीख मांगकर धीरे धीरे पैसा जमा करके एक छोटा सा टोकरी खरीदकर उसमें नमकीन बनाकर और उसमें खाने का सामान बनाकर बच्चों को बेचती है, बड़ों को बेचती है और अपना जीवन यापन करती है। इसी बेचने के क्रम में एक ट्रेन में उसकी मुलाकात अजय के साथ हो जाती है। अजय अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए इलाहाबाद जा रहा था, तो अचानक उसे भूख लगती है, तो वो एक महिला हॉकर को देखता है जो कि नमकीन बेच रही थी, तो वो उसे बुलाता है और जब देखता है कि ये तो रोमा है, तो वो उसे देखकर दंग रह जाता है। रोमा उसे देखकर रोने लगती है। अजय रोमा को इलाहाबाद में उतार लेता है, ये जानने के लिए, ये पूछने के लिए कि आखिर में उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई। रोमा अजय को देखकर बहुत ही रोने लगती है, भावुक हो जाती है और उसका पैर पकड़कर अपने सारे किए हुए गलतियों के लिए माफी मांगती है। अजय बोलता है, सबसे पहले मुझे इंटरव्यू देना है, तुम यहीं पर रहो, मैं इंटरव्यू देकर आता हूँ, फिर तुम्हारे बारे में सोचूंगा, बातें करूंगा। उसके बाद अजय इंटरव्यू देने जाता है, रोमा वहीं रहती है। इंटरव्यू देकर आता है अजय। उसके बाद रोमा फिर से उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ ले चलो। तो अजय जो है वो सबसे पहले रोमा के फैमिली को कॉल लगाता है, उसके माता पिता को कॉल लगाता है और बताता है कि आपकी बेटी इलाहाबाद स्टेशन पर मेरे साथ है और ऐसी स्थिति में है। रोमा के माता पिता जैसे ही सुनते हैं कि उसकी बेटी की ये हालत है, वो तुरंत अजय को बोलते हैं कि मेरे लिए मेरी बेटी मर चुकी है, आपको जो समझ में आए वो आप उसके साथ कीजिए, लेकिन उसे यहाँ पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अजय को रोमा के ऊपर दया आ जाती है। वो अपने माता पिता को कॉल लगाता है और अपने माता पिता को समझाकर वो रोमा को दूसरी गाड़ी से बैठाकर इलाहाबाद से बरेली लेकर आता है और अपने माता पिता से मिलवाता है। रोमा अपने पुराने सास ससुर यानी कि अजय के माता पिता से मिलती है तो बहुत ही भावुक होकर, बहुत ही गलती को महसूस करते हुए रोने लगती है, पैर पकड़कर आग्रह करती है, गिड़गिड़ाती है कि मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने आप लोग जैसे सज्जन, ईश्वर तुल्य, माता पिता तुल्य सास ससुर के साथ धोखा किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। अजय के माता पिता बहुत ही अच्छे और सिद्धांतवादी पुरुष और महिला थे। उन्होंने रोमा को माफ़ कर दिया। उसके बाद अजय के माता पिता रोमा के माता पिता को कॉल लगाते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद वे लोग रोमा के माता पिता को भी समझाते हैं। आखिर में माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वे भी रोमा को माफ़ कर देते हैं और कड़ी चेतावनी के साथ दोबारा से अजय के साथ रहने की आज्ञा देते हैं। बोलते हैं कि बेटा अब जो गलती हुई, लेकिन आगे से भविष्य में कभी भी कोई भी गलती इस परिवार के साथ नहीं करना, अच्छे से रहना। उसके बाद रोमा के माता पिता और अजय के माता पिता दोनों आपस में गले मिलते हैं। अजय और रोमा को आपस में मिला दिया जाता है। उन लोगों की दोबारा से कोर्ट मैरिज करवा दी जाती है। दोनों का शादी होने के बाद दोनों आपस में सुखद जिंदगी बिताने लगते हैं और एक दूसरे के साथ धोखा न करने की कस्में खाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को भी हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हमें अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।